साई की बात। बच्चे, अरे तुम तो मेरे बच्चे इतने हिम्मत वाले हो कि तुम तो सबको हिम्मत देते हो, सबको हिम्मत बांटते हो, तो खुद कैसे टूट जाते हो मेरे बच्चे। सबकी हिम्मत बांध कर रखते हो तुम, अपने परिवार की जान हो, शान हो, जानते हो ना। अरे जितनी शाबाशियाँ तुम्हें दूँ ना उतनी कम है। सबको हाथ पकड़ पकड़ कर आगे की तरफ ढकेलते हो कि वो आगे बढ़े, उन्नति करे। सबके लिए सब कुछ सोचते हो, लेकिन खुद के लिए ना कभी नहीं सोचते हो। इतनी मेहनत करते हो दूसरों को खुश करने के लिए, तरह तरह की चीज़ें करते हो, तरकीबें लगाते हो कि कौन किस तरीके से खुश रह सकता है। तो कभी दूसरों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते, बल्कि सबके लिए अच्छा सोचने और अच्छा करने की कोशिश करते हो। लेकिन जहाँ खुद की बात आती है ना, वहाँ चुप हो जाते हो। वहाँ पर अपने अंदर की बातें तुम किसी के सामने प्रकट भी नहीं करते। अपने दुख को अपने अंदर ऐसे छुपाए हुए हो कि जैसे शायद किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ, जब तुम मेरे आगे बैठते हो ना तो तुम्हारे आंसू बहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे बाबा के आगे निकलते हैं, मैं जानता हूँ। तुम सबके आगे मजबूत बनकर रहते हो, लेकिन तुम्हारे साईं के आगे ना तुम बनावटी नहीं कर सकते। तुम जैसे हो ना वैसे आ जाते हो, और वही ना मुझे सबसे अच्छा तुम्हारे अंदर लगता है। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात कहूँ तुमसे, तुम ना बहुत प्यारे हो, बहुत भोले हो, बहुत अच्छे दिल के हो, बहुत नेक दिल के हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ काम नहीं होगा ना, जहाँ काम नहीं भी बनेगा, वहाँ भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मैं, बहुत सारा आशीर्वाद। और कुछ मेरे बच्चों के पाँव में बहुत दर्द है, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे मंदिर इतना दूर चलकर आए, इतना दूर, और तुम्हारे पाँव में दर्द है, मैं जानता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, तुम अपने बाबा के पास आए थे ना, तो मैं ही तुम्हारे पाँव दबाऊँगा, चिंता मत करना। आज रात को आऊँगा और तुम्हारे पाँव दबा कर जाऊँगा, और कल तक देखना तुम्हारे पाँव में ना इतना सा भी दर्द नहीं होगा। तुम देखना, तुम्हारा बाबा आएगा तुम्हारे पास। और सुनो, जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, तुम्हारे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, चिंता उठ रही है, तो सुनो, उस वक्त ना मेरी आरती सुनना। मेरी आरती सुनने के बाद तुम्हारा इतना मनोबल बढ़ जाएगा, तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी, तुम्हारी भक्ति में वृद्धि होगी। और देखना, यही कारण होगा तुम्हारी तरक्की का आगे चलकर मेरे बच्चे, और आगे चलकर तुम्हें समझ में आएगा। और सुनो, जब तुम्हारे द्वार पर गाय माता आए ना, तो उन्हें भूखा मत जाने दिया करो, उन्हें कुछ ना कुछ खिला दिया करो। और हाँ, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें कच्चा आटा ही खिला देते हैं, तो कच्चा आटा मत खिलाया करो, क्योंकि जैसे तुम नहीं खा सकते ना, वैसे वो भी नहीं खा सकते। तो उन्हें पकी हुई रोटी ही दिया करो, और नहीं हो सके तो कुछ और ही खिला दिया करो, लेकिन कच्ची चीज़ें मत दिया करो मेरे बच्चे। हाँ, चने की कच्ची दाल खिला सकते हो गुरुवार वाले दिन गुड़ के साथ, वो कर लिया करो, ठीक है ना। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने आचरणों में थोड़ा बदलाव करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और बार बार समझाता रहूँगा, लेकिन समझने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, और करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर अंत में तुम नहीं समझे तो फिर मुझे अपनी तरीके से समझाना पड़ेगा, समझ गए ना। और सुनो, जिन मेरे बच्चों पर कर्जा है ना, तो वो एक काम करना, थोड़ा सा आटे में बूरा डालकर रोज़ एक मुट्ठी सही चींटियों को डाला करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो कुछ ही महीनों के अंदर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा सारा कर्जा तुम उतार दोगे, तुम सारे कर्ज़ों से मुक्त हो जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा जो रिश्तेदारी है ना, उस रिश्तेदारी में तुम्हारी कुछ अनबन चल रही है, और उस वजह से ना तुम कुछ अपनों से, जो तुम्हारे बहुत अपने हैं, तुम उनसे बातचीत नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे परिवार की और उनकी बनती नहीं आपस में, बिगड़ गई है। और इस वजह से ना तुम भी अपने परिवार में बातचीत नहीं कर पाते हो, बहुत परेशान रहते हो कि बात कैसे करोगे। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ, तुम अंदर ही अंदर ना बहुत कलपते हो, बहुत परेशान होते हो उन अपनों से बात करने के लिए। लेकिन इन दो परिवारों की गलत फहमियों की वजह से, मन मुटाव की वजह से ना तुम ना बहुत कुछ झेलना पड़ता है तुम्हें, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करना, जिससे तुम्हारा मन तड़पता है ना बात करने के लिए, बहुत जल्द मैं तुम्हारी बात उनसे करवा दूंगा, चिंता मत करना।
अरे तुम्हारा साईं है, और जहाँ तुम्हारा साईं है ना वहाँ सब कुछ मुमकिन है, चिंता मत करना। और सुनो, गलत का साथ देने वालों के साथ में तुम कभी खड़े मत रहना, और अगर कोई गलत करने पर मजबूर करे ना तुम्हें, तो तुम कभी भी उन लोगों में शामिल कभी मत होना, बल्कि वहाँ से पीछे हट जाना मेरे बच्चे। अगर हाँ किसी की भलाई करो तो वो ज़रूर करना, लेकिन अपना नाम उनके सामने लेने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बात है वो तुम्हारे और मेरे बीच है। तुम ना अगर किसी का अच्छा करोगे ना तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा करूँगा, और ये बात मेरी तुम्हारे और मेरे बीच है। इसके बदले मैं तुम्हें इतना दूंगा ना कि तुम्हें कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें देता हूँ, बहुत देता हूँ, और आगे भी दूंगा। और इसके कुछ मेरे बच्चे उदाहरण हैं जिनके घर में मैंने कभी कमी नहीं आने दी, कभी नहीं। जिनके घर में मैं विराजित हूँ ना, वो बच्चे हमेशा दिन ब दिन बढ़ोतरी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनके मैं साथ हूँ हमेशा। और सुनो, डर डर कर मत रहा करो, जहाँ तुम्हारा हक है ना वहाँ बोल दिया करो। निडर होकर जीना सीखो, वरना ये दुनिया है ना तुम्हें जीने नहीं देगी। ये दुनिया चाहती है कि तुम डर डर के रहो, उनके नीचे रहो, उनका हुक्म मानो, लेकिन तुम वैसा मत करना, कभी नहीं। अपने हक के लिए बोलना, और जो चीज़ सही ना लगे ना वहाँ पर टोक देना, बोल देना। और सुनो, तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बहुत बहुत ही छोटी सोच है, वो तुम्हारे साथ बहुत गलत करता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुमसे लड़ जाता है, तुमसे छीन कर ले जाता है। तो जाने दो, उसको बोलो कि जितना भरना है ना भर ले, तुम्हें तो तुम्हारा साईं देगा, और इतना देगा ना कि जितना उसके पास है ना उससे कहीं दुगना तुम्हारे पास होगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ, और वो खुद अपनी आंखों से देखेगा कि सच में तुम पर ना मेरा आशीर्वाद है, सच में मेरा आशीर्वाद तुम पर है मेरे बच्चे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जो तुम्हारे साथ रोज़ एक नए नए अनुभव होते हैं, जो चीज़ें ना होते होते भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें अटकते अटकते भी मिल जाती हैं, कुछ खोई हुई चीज़ें भी मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तुम्हारे साथ रोज़। वो सब क्या है? वो सब मेरे अनुभव ही तो हैं, वो सब मेरे होने का एहसास ही तो है। मैं तुम्हें पल पल अपने होने का एहसास कराता हूँ, 24 घंटे, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही तो खड़ा हूँ। कहाँ हूँ मैं? और सुनो, तुम्हारा मेरी एक तस्वीर पर दिल आ चुका है, और तुम वही तस्वीर अपने घर में लगाना चाहते हो, मैं जानता हूँ। तो बहुत जल्द वो तस्वीर तुम्हारे घर पर होगी, बहुत जल्द, और मेरा बच्चा ही उसका माध्यम होगा, वो तुम तक पहुँचा देगा, चिंता मत करना। और बहुत जल्द वो तुम तक पहुँच जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो मेरे चरण पादुका है ना, उसको हाथ लगाकर रोज़ प्रणाम किया करो, उसमें मेरा साक्षात आशीर्वाद है मेरे बच्चे। जैसे तुम मेरे चरण छुओगे ना, तो वैसे तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम अपने साईं के चरण छू रहे हो, तुम्हें ऐसा अनुभव होगा। तुम कर कर देखना, रोज़ चरण छुआ करो मेरे, माथा टेका करो रोज़, तुम देखना तुम्हें मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बहुत आशीर्वाद। और सुनो, एक काम करना, जब तुम्हारा कभी जन्मदिन आए ना, या कोई विशेष दिन आए, तो एक पौधा खरीद करना, कहीं पर लगाना मेरे बच्चे, ज़रूर लगाना, क्योंकि पौधा लगाना ना तुम्हारे साईं को बेहद पसंद है, बहुत पसंद है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।